अंग्रेजों की उस देशी फौज में महामारी आ गई। दल के दल साफ होने लगे। यह देखकर शेष यवन सिपाही भागने लगे। उधर जीवानंद और धीरानंद ने भी जैसे ही वातावरण समझा तैसे ही उनका सारा क्रोध पलट गया और पलट पड़ी संतान सेना। वे भागती हुई यवन सेना को घेरने और मारने लगे। अवशिष्ट रह गए यही कोई 30-40 गोरे। वह वीर जाति वैसे ही डटी रही। अब भवानंद ने उन पर धावा बोलने के लिए हाथ उठाया ही था कि जीवानंद ने कहा, भवानंद, महेंद्र की कृपा से पूर्ण रण विजय हुई है। अब व्यर्थ इन्हें मारने से क्या फायदा, चलो लौट चलें। भवानंद ने कहा, कभी नहीं जीवानंद, तुम खड़े होकर तमाशा देखो। एक के भी जिंदा रहते भवानंद वापस नहीं हो सकता। जीवानंद, तुम्हें कसम है, खड़े होकर चुपचाप देखो, मैं अकेले इन सब को मारूंगा। अभी तक कप्तान टॉमस घोड़े पर बंधे हुए थे। भवानंद ने आक्रमण के समय कहा, उस अंग्रेज को मेरे सामने रखो, पहले यह मरेगा फिर मैं मरूंगा। टॉमस हिंदी समझता था। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वीरों, मैं तो मरे के समान हूँ। इंग्लैंड की मान रक्षा करना तुम्हें मातृभूमि की कसम है। पहले मुझे मारो, इसके बाद प्रत्येक अंग्रेज मारकर अपनी जगह मरे। धाए एक शब्द हुआ और तुरंत कप्तान टॉमस मस्तक में गोली लगने से मरकर गिर पड़ा। यह गोली उसी के एक सिपाही द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद उन सब ने आक्रमण किया। अब भवानंद ने कहा, आओ भाई, अब कौन ऐसा है जो भीम नकुल सहदेव बनकर मेरे साथ मरने को तैयार है। इतना कहते ही जीवानंद, धीरानंद और लगभग और 25 जवान आ पहुँचे। घोर युद्ध हो रहा था, तलवारें लड़ रही थी। धीरानंद भवानंद के पास थे। धीरानंद ने कहा, भवानंद, क्यों, क्या मरने का किसी का ठेका है क्या? यह कहते हुए धीरानंद ने एक गोरे को आहत किया। भवानंद, यह बात नहीं, लेकिन मरने पर तो तुम स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिता न पाओगे। धीरानंद, दिल की बात कहते हो, अभी भी नहीं समझे? धीरानंद ने आहत में गोरे का वध किया। भवानंद, नहीं। इसी समय एक गोरे ने आहत से भवानंद का बायां हाथ कट गया। धीरानंद, मेरी क्या मजाल थी कि तुम जैसे पवित्र आत्मा से यह बातें मैं कहता। मैं सत्यानंद का गुप्तचर होकर तुम्हारे पास गया था। भवानंद उस समय केवल एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। बोले, यह क्या, महाराज का मेरे प्रति अविश्वास। धीरानंद ने उनकी रक्षा करते हुए कहा, कल्याणी के साथ तुम्हारी जितनी बातें हुई थी सब उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुनी। भवानंद, यह कैसे? धीरानंद, वे स्वयं वहाँ उपस्थित थे। सावधान, बचो। भवानंद ने एक गोरे द्वारा आहत होकर उसे आहत किया। वे कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे। उसी समय तुम आ गए। सावधान। लेकिन इसी समय भवानंद का दाहिना हाथ भी कट गया। भवानंद, मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें देना, कहना मैं अविश्वासी नहीं हूँ। धीरानंद आंखों से आंसू भरे हुए युद्ध कर रहे थे। बोले, यह वे जानते हैं। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि भवानंद के पास रहना। आज वह मरेगा। मृत्यु के समय उससे कहना कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, परलोक में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। भवानंद ने कहा, संतानों की जय हो। मुझे एक बार मरते समय वंदे मातरम गीत तो सुनाओ। इस पर धीरानंद की आज्ञा पाकर समस्त उन्मत्त संतानों के एक साथ वंदे मातरम गीत गाया। इससे उनकी भुजाओं में दूना बल आ गया। इतनी देर में अवशिष्ट गोरों का वध हो चुका था। रण क्षेत्र में एक भी शत्रु न रह गया। हाँ रमणी के रूप लावण्य, इस संसार में तुझे ही धिक्कार है। क्रमशः संतान संप्रदाय में समाचार प्रचारित हुआ कि सत्यानंद आ गए हैं और संतानों से कुछ कहना चाहते हैं। अतः उन्होंने सबको बुलवाया है। यह सुनकर दल के दल संतान लोग आकर उपस्थित होने लगे। चांदनी रात में नदी तट पर देवदारू के वृहत जंगल में आम, पानस, ताड़, वट, पीपल, बेल, शालमली आदि पेड़ों के नीचे करीब 10 सहस्त्र संतान आ उपस्थित हुए। सब आपस में सत्यानंद के लौट आने का समाचार सुनकर महाकोलाहल करने लगे। सत्यानंद किस लिए वहाँ गए थे यह साधारण लोग जानते न थे। अफवाह थी कि वे संतानों की मंगल कामना से प्रेरित होकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए थे।